नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश मिश्रा फिर से हाजिर हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने कहा था कि लैंथेनाइड्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो तरह के तत्व आते हैं। एक को लैंथेनाइड कहा जाता है और एक को एक्टिनाइड कहा जाता है। तो पहले लैंथेनाइड जो है, लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखें हम लोग, फिर एक्टिनाइड्स का सीखेंगे। आपके सामने है नक्शा जो कि ऑफबॉब प्रिंसिपल के आधार पर तैयार किया गया है। तो आप फर्स्ट ऑर्बिट में, जैसे लैंथेनम 57th पोजीशन पे है, लैंथेनम 57वें नंबर पे है, आपको 57 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 57 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू फिल अप। तो ये शुरू करेंगे 1s, फिर 2s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में वही हिसाब रहेगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10, 4 बढ़ाते जाना है, 2 4 6 4 10, और f में 14। एकदम आराम से इस चीज़ को ध्यान में ले लेना है और इलेक्ट्रॉन्स इसी हिसाब से भरने हैं। ऐसा ना हो कि p में आप 10 इलेक्ट्रॉन डाल दें या 3 ही इलेक्ट्रॉन डाल दें। तीसरे में s, p, d तीनों रहते हैं, लेकिन तीसरे में s, p के बाद 3p के बाद आप नक्शा देख रहे हैं, 3p के बाद 4s में जाते हैं, 3p के बाद 4s, और 4s में आने के बाद फिर 3d, 3d में आने के बाद 4p, और तब 2 ऑर्बिटल छोड़ के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 5s में। तो 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s। फाइव एस के बाद किस में जाएंगे? देखिए 5s के बाद हम लोग वापस 4d में आ रहे हैं, 4d, उसके बाद 5p, और इसके बाद 5p में आने के बाद हम लोग किस में आएंगे? 6s में, 6s, और 6s में आने के बाद 4f, और 4f के बाद 5d। यही हिसाब रखना है। अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन इतने ऑर्बिटल्स में भरे जा सकते हैं। s पर मैक्सिमम 2, जहां जहां s मिले 2, जहां जहां p मिले 6, s पर 2, p पर 6, s पर 2, p पर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर s पर 2, फिर d मिल गया तो d पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 10। 4p, p में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? मैक्सिमम 6, 4p में 6। 5s, कोई भी s हो, s में या p में जो नियम है उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन डालते हैं। s जब मिले 2 इलेक्ट्रॉन, d जब मिले 10 इलेक्ट्रॉन, फिर p मिले तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, s मिले तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके इसका हिसाब लगाते हैं। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 38 10 48, 48 से 54, 2 56, 56 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके हैं। अब 57th यानी 57वां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरें? आप कहेंगे कि 4f में डाल दीजिए। बस यही नहीं करना है, आप 4f को छोड़ दीजिए। हाँ तो मित्रों, 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है, 5d में एक भर देना है। आपके 57 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब शुरू होता है, आपने पीरियोडिक टेबल का वो कैलेंडर देखा होगा या उसकी फोटो देखी होगी। इसमें 2 पंक्तियां नीचे रहती हैं,
ये दो पंक्तियां यही एफ ब्लॉक कहलाती हैं। ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, और ये सबसे नीचे हो गया एफ ब्लॉक। अब ये ब्लॉक्स क्यों बनाए गए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ख़त्म हो रहे हैं तो उस एलिमेंट को एस ब्लॉक में रखा जाएगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में ख़त्म हो रहे हैं तो उस एलिमेंट को पी ब्लॉक में रखा जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ख़त्म हो रहे हैं तो डी ब्लॉक में रखा जाएगा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में ख़त्म हो रहे हैं तो उसको एफ ब्लॉक में रखा जाएगा। ब्लॉक्स इसी तरह से निर्धारित किए जाते हैं। पूछेगा कि आप पता कैसे चला कि ये इसको डी में रखा जाए या अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे हैं? तो ये प्रयोगशालाओं में किए गए प्रयोगों पर आधारित रिजल्ट्स बताते हैं इसके बारे में कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, यानी ये तय होता है प्रयोगशाला में। तो अगर आपको सीरियम का लिखना है तो वो पूरा तो लिख ही देंगे, और लास्ट में जैसे मैं इसी को सीरियम में बदलूं तो लास्ट में अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा, सीरियम में 58 इलेक्ट्रॉन है। अब तक आप 57 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। 57 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 58th इलेक्ट्रॉन, अगला इलेक्ट्रॉन किस में डालेंगे? एफ में, और एफ में उसके बाद 59, 60, अब वही बढ़ते जाना है। लास्ट में वही 4F1, 4F2, 4F3, कहाँ तक जा सकते हैं? तो फिर आपने देखा कि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन तक डाले जा सकते हैं। सीरियम पहला एलिमेंट इसमें होगा। सीरियम यहां मिलेगा आपको, Ce, सीरियम। F15, F पर 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, यानी आप 57 + 14 71 नंबर तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। इस पंक्ति में यहाँ एफ ब्लॉक में सीरियम के बाद और 13 भर सकते हैं, और 13 एलिमेंट एक एक करके भरते जाएंगे। F1, F2, F3 ऐसे करके भरते जाएंगे, और हर केस में बस डी में एक इलेक्ट्रॉन डाले रहेंगे और एफ में भरते चले जाएंगे। जैसे ही सीरियम की बात आई 58, तो 4F में इलेक्ट्रॉन डालना है। इस बात को फिर से मैं दोहराऊं, सीरियम 58, इसके पहले 57 नंबर तक आपको चलना है ऐसे कि एस के बाद 6S के बाद आना है 4F में, 6S के बाद यहाँ देखिए 6S के बाद आना है 4F में, और 4F के बाद 5D में जाना है। तो 6S के बाद 4F में आए। देखिए 6S के बाद 4F में जाना था, लेकिन 4F को हमने छोड़ दिया था, 5D में आए। लेकिन 58 इलेक्ट्रॉन जब हुए तो 57 के बाद 58वां इलेक्ट्रॉन यानी 58th इलेक्ट्रॉन कहाँ हमने भरा? F में। ये सभी F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। आने वाले जब एक्टिनाइड्स की बात होगी तो आने वाले वीडियो में फिर से इन चीज़ों को दोहराया जाएगा, और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए वो इसका एक छोटा सा सूत्र मैं बता दूं आपको। देखिए, हम
3 ऑर्बिटल्स देखेंगे। लास्ट में सीरियम के लिए क्या लिखा हुआ है? 6s2, 6s2, 4f1, 5d1, यही लिखा हुआ है। तो आप F में आपको बढ़ते जाना है। इस क्रम को उलट भी सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5d1, 4f1, 6s1, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5d1, 4f ना लिख करके 6s1, 4f1। हम लोग सबसे जो बड़ी संख्या है उसको n माने, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6s1, 5d1 और 4f1, यानी अपने से सजा करके लिखना चाहते हैं तो 6 को n मानिए, ns1। 5 कैसे आएगा? 6 में से 1 घटाएंगे, यानी n में से 1 घटाएंगे, तो n-1 d1। और 4 कैसे आएगा? 6 में से 2 घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे, यानी n-2, तब 4 आ जाएगा। देखिए 6 में से 2 घटाए तो 4 आ गया, n-2 f1। तो ये फॉर्मूला हो गया। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 6s1 मैंने बार बार लिखा है, तो s पर तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो इसको, ये भूल थी, अपना भूल सुधार कर लें हम लोग। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल के रखना है, बस बात ख़त्म। कहीं भी जैसे यहाँ पर भी 1 था, तो s पर जब भी इलेक्ट्रॉन डाले तो 2। तो यही बात कहनी थी। ठीक है, धन्यवाद।